हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में फूड्स के बारे में पढ़ा था और आई होप जो भी पीडीएफ और क्वेश्चंस हम दिए हैं तो आप लोग अभी तक कर चुके होंगे, ठीक है। और जो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है हमारे प्रीवियस वीडियो में, उससे जाके देख लीजिए और देख के अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। आपको भी तो पता चले कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कितना पढ़ पाए हैं अच्छे से उस चैप्टर को और कितना नहीं पढ़ पाए हैं। तो फिर से आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं नए नए फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हमारा नया नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, फूड के बारे में आप सब लोग पढ़ चुके हो और बिना फायदा के हम कोई काम करते नहीं हैं। तो फूड भी क्यों खाते हैं, भोजन क्यों खाते हैं, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हम भोजन तभी करते हैं जब उससे हमको पोषण तत्व मिले, पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स मिले। तो इस चैप्टर में हमको न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही ज़्यादा फोकस करना है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। वैसे फूड सब्सटेंस को कहते हैं जिससे हमारे बॉडी का नरिशमेंट हो, जिससे हमको जो है हमारे बॉडी अच्छे से ग्रो करे, हम अपने एक्टिविटीज़ को कर पाएँ। ये सब जो फूड से हमको मिलता है ताकत, उसी के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कितने तरह का होता है। तो अभी हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में बच्चा 5 तरह का न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। इन्हीं पांचों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और इसके अलावा भी पढ़ना है दो चीज़, ठीक है। दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो एक न्यूट्रिएंट्स का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी मेन है। उसका नाम है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। लिख देते हैं डाइटरी फाइबर्स, और एक है बाबू वाटर। अगर ये दो चीज़ भी आपके बॉडी में कम होगा या इम्प्रॉपर वे में होगा, जितना आपको चाहिए उतना नहीं होगा, तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं या आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शन भी नहीं करेगा जितना आप खाए हो अच्छे से। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ये सब भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए इसको इसी चैप्टर में इंक्लूड कर दिए हैं। अब बात करते हैं, अभी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले चीज़ के बारे में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, दूसरा इसका नेम? एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड, इन दोनों को। तो आज हम लोग इसी पे फोकस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे। प्रयास रहेगा कि फैट भी हो जाए इसी वीडियो में, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को बहुत अच्छे से पहले समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बाबू, कार्बोहाइड्रेट्स पहले बता चुके कि एनर्जी गिविंग फूड है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको प्रॉपर वे में एनर्जी मिल नहीं पाएगी। आप कोई काम, खाने को तो सब कुछ खा सकते हो, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो आपका बॉडी प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, आप कुछ भी खाते, रोटी खाते होगे, चबाते हो, कैसा लगता है? कहा जाता है कि एक रोटी अगर हम एक बाइट कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसको 32 बार यानी 32 टाइम्स उसको मैशअप करना पड़ता है, मुंह में उसको चबाना पड़ता है। च्यू कीजिए उसको। जब आप उसको बार बार चबाइएगा ना तो उसका टेस्ट कैसा लगता है? मीठा लगता है। कोई भी चीज़, आप स्टेपल फूड कुछ भी लीजिए, उसको चबाइएगा, आपको लास्ट में ना उसका थोड़ा सा फ्लेवर मीठा मीठा लगेगा। तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ ही होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज, स्टार्च और शुगर, ठीक है। इसमें 3 चीज़ होता है, सेलुलोज, स्टार्च और शुगर, ठीक है।
लेकिन कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है? कार्बोहाइड्रेट होता, ये तो ठीक है कि उसमें ये 3 चीज पाया जाता है, बनता किस चीज से है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है बाबू? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप बता सकते हो इसको कि ये क्या है भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हमारे लिए तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हुआ कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिल के बना है। अगर ये नहीं रहेगा तो पॉसिबल ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट का बनना। ओके, अब बात करते हैं कि दो कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। आप सिंपली अगर कोई चीज़, तो सिंपल वाले में क्या आता है? सिंपल में क्या आ जाता है बाबू? आप कभी भी कोई डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं तो ये जो होता है ये शुगर में ब्रेक करता है। ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ये शुगर में आपका ब्रेक हो गया, और जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टार्च में ब्रेक हो गया। सेलुलोज के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखिए स्पेल मिस्टेक है, सेलुलोज होगा। सेलुलोज के बारे में हम लोग बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स अगर लिखे हैं तो ऑब्वियसली है कि बहुत सारे शुगर से मिलके स्टार्च बना है। यहाँ से तो आपका ये कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि बहुत सारा शुगर मिला देंगे तो वो स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में और अधिक जानते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज के बारे में। ये तो हो गया कि भाई कहाँ कहाँ से मिलता है। अब हम लोग को कैसे, हम लोग थोड़ी ना ये जो है कि डायरेक्टली खाएंगे, हाइड्रोजन आ जाओ मुंह में, कार्बन आ जाओ, ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए कुछ ना कुछ फूड आइटम्स को खाते हैं जिससे हमको ये चीज़ मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, ठीक है। तो हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमारे लिए। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत जगह से मिल सकता है। अभी आप फूड, जो हमारे प्रीवियस वीडियो है, मतलब कि वीडियो जो सेकंड वीडियो है उसमें हम प्लांट्स के बारे में बताए हुए थे सेकंड वीडियो में, तो उसमें भी हम जिक्र इसका किए हुए थे। तो इसके सोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये मिलता है सीरियल्स में। उसमें भी सीरियल्स के बारे में बताए थे, तो आपको बताए थे कि सीरियल्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो इस सीरियल्स किसको कहते हैं? जो लोग पहले वीडियो दिए हैं वो तो तुरंत इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सीरियल्स किसको किसको कहते हैं। और जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिएगा, बहुत सारा डाउट्स आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपका वीट, गेहूं का आटा, कहती है मम्मी ना कि स्टेपल फूड खाया करो, यही है स्टेपल फूड। आप नहीं खाइएगा ताकत नहीं मिलेगा। राइस, चावल भी खाते हो, मीठा लगता है, यानी कि वो शुगर में डिवाइड हुआ। फिर हो गया भुट्टा, मेज, ये सब हो गया सीरियल्स वाले आइटम जिसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। दूसरा आइटम होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो है आपका फ्रूट्स। बहुत सारे फल में भी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अब फल के नाम तो आपको बताने नहीं पड़ेंगे, कुछ फलों के नाम हम लिख देते हैं, जैसे बनाना, मैंगो, आम फलों का राजा है, ठीक है। वाटरमेलन बहुत लोग खाते हो, हमको नहीं पसंद है वाटरमेलन, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस है। फिर आपके वेजिटेबल्स में भी मिलता है। मम्मी इसीलिए बोलती है कि वेजिटेबल्स पक्का खाइए, और सभी लोग कहते हैं, डॉक्टर्स भी बोलता है वेजिटेबल आपको कंपलसरी है कि खाना ही है। तो आपके जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और सबसे ज़्यादा मिलता है पोटैटो में, ठीक है। और आलू, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो जानते होंगे बता सकते हैं स्वीट पोटैटो किसको कहते हैं। लोकल लैंग्वेज तो हमको नहीं पता, शायद उसको, अरे इतना बड़ा सा होता है वो, उसको स्वीट पोटैटो ही बोलते हैं, हमको हिंदी में नहीं पता है, ठीक है। एक आपको बीट रूट भी होता है, यानी कि चुकंदर,
चुकंदर में भी जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और चुकंदर तो बहुत सारे चीज़ों के लिए अच्छा होता है, हेमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। तो चुकंदर आप लोग सैलड में या ऐसे आप उसको खाया ही कीजिए, ठीक है। और जो जैगरी होता है, जैगरी जैगरी यानी कि गुड़, गुड़ में भी आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चीनी से ज़्यादा बेटर होता है कि गुड़। पहले के लोग ना गुड़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे, दूध में भी वो लोग गुड़ डाल के पीते थे, या कहीं से आए हैं ना तो गुड़ खा लिए। एक्चुअली क्या होता है, गुड़ खाने से जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर जाते हैं, तो गुड़ में ऐसा क्या कह सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग है कि जितने डस्ट पार्टिकल है ना उसको छांट के अलग कर देता है। तो इससे हम मतलब हमारा जो डस्ट है वो भी अलग हो गया, आपको कफ वगैरह का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो जैगरी आपको खाना भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ में फ़ायदा करता है जैगरी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सोर्सेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे बॉडी में है तो उसका क्या रोल है। पहले भी हमेशा हम रिपीट करते हैं, बिना फायदा के कुछ नहीं होता है। तो इसके रोल के बारे में हम बात करते हैं अब, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के रोल। तो बच्चा सबसे पहला अगर हम कार्बोहाइड्रेट के रोल के बारे में बात करेंगे तो ये हमको क्या देता है, बहुत सारा एनर्जी। अगर आप दिन भर जो है एक गिलास दूध भी पियो तो आपको जितना चाहिए वो मिल गया, लेकिन प्रॉपर वे में कार्बोहाइड्रेट मिला नहीं मिला तो आप प्रॉपर वे में एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। तो जो भी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ज़्यादातर एनर्जी हमारे जो डेली एक्टिविटीज़, भागना दौड़ना खेलना कूदना पढ़ना, ये सब जितने भी हम लोग करते हैं एक्टिविटीज़, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट कंपलसरी है। लिख भी देते हैं, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और क्या करता है कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे खाने के टेस्ट को इन्हांस करता है। जैसे अभी बात कर रहे थे दूध में गुड़ डालने वाला, जैगरी का, तो ये हमारे क्या करता है, हमारे टेस्ट को इन्हांस करता है, यानी कि ऐड फ्लेवर टू आवर फूड, हमारे खाने वाले आइटम्स को इन्हांस कर दिया। और क्या करता है भाई, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइएगा तो आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, एकदम शांत शिथिल पड़ा रहेगा, एकदम सुसुप्तावस्था के प्राणी जैसा। आपका हार्ट प्रॉपर नहीं फंक्शन करेगा। आप सोच लो कि ये सब मेन बॉडी का है, ब्रेन हार्ट। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, पाचन तंत्र आपकी क्रिया करना बंद कर देगी। आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जितने नस वगैरह हैं उसमें दर्द होने लगेंगे, वो भी नहीं वर्क करेगा। तो इसके लिए भी ज़रूरी है, लिख लिया जाए इसको भी, फॉर करेक्ट वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन। सेकंड क्या बताएं, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा कार्बोहाइड्रेट तो आपका ये सब वर्क करना बंद कर देगा, अच्छे से प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी डाउट होगा बाबू तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन आप आराम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, अब रोल के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है ये भी पढ़ लिए, इम्पोर्टेंस भी पढ़ लिए। अब चेक कैसे करेंगे कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है और किस में नहीं है। तो इस चैप्टर में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे होगा, विटामिन मिनरल्स ये सब का टेस्टिंग कैसे होगा ये भी बताएंगे। तो अब इसके टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हो। इसको आप सिंपल घर पे भी टेस्ट कर सकते हो, इसका टेस्टिंग बहुत ईजी है, कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है।
इसके टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। कुछ भी आपके पास अगर छोटा सा कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट एड किट तो होगा ही सबके घर में, फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें एक नीले रंग की दवा रहती है। छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके क्या कहता है, उसका नाभि निकला हुआ रहता है बाहर से, कॉर्ड जो बाहर निकला रहता है, उस पर डॉक्टर एक दवा लगाता है ब्लू कलर का, वो होता है बाबू टिंचर, आयोडीन का टिंचर होता है। तो वो दवा अगर आपके पास होगा, अवेलेबल होगा, वो मिल भी जाता है, इजीली अवेलेबल भी होता है, थोड़ा सा वो दवा लीजिए, उसको पानी में, कोई भी डिस्टिल्ड वाटर वगैरह अगर घर में है, बैटरी में जो पानी हम डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर, उसमें थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लीजिए। अब क्या कीजिए, एक कंटेनर में आप रोटी के टुकड़े को लेके पूरा मैशअप कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको ले लिए, ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम एक रोटी के टुकड़े को पूरा मैशअप करके एकदम पूरा अच्छे से उसका पिद्दी निकाल दिए हैं, और इसमें पानी डाल देंगे। इसको ऊपर से इसके ढक्कन को बंद कर दीजिए और पूरा अच्छे से सेक कीजिए कि वो घुल जाए। जब ये घुल जाएगा, ठीक है, पूरे अच्छे से सेक कीजिएगा। जब ये घुल जाएगा तो हल्का सा इसको गरम कीजिएगा। अब हमको फ्लेम तो बनाने आता नहीं है, मान लीजिए ये मेरा स्टोव है, हल्का सा इसको गरम कीजिएगा। हंसिएगा नहीं, मेरा ड्राइंग बहुत खतरनाक है। ठीक है, जब इसको गरम कीजिएगा, ज़्यादा देर तक नहीं, फिर इसको ठंडा होने दीजिएगा। और वो जो दवा बताया ना कि डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करके बनाई रखिएगा, वो अलग से इसमें 2 बूंद बस वो लेके डाल दीजिएगा। ठीक है, ड्रॉपर के हेल्प से इसमें 2 बूंद दवा डाल दीजिएगा। जैसे ही आप इसमें दवा डालिएगा तो इसका कलर देखिएगा, ये जो भी आप बनाए रखिएगा ना, इसका जो कलर है ये चेंज हो जाता है। ये चेंज होके कैसा हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक कलर पे चला जाएगा। दैट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आप डालिएगा तो वो चीज़ पता चल जाता है। तो ये टेस्टिंग तो इजी है, टेस्टिंग तो आप कर सकते हैं घर पे भी। ऐसे तो इसको लैब में करना चाहिए, क्योंकि बंसन बर्नर जो होती है उसी से, ये जो बर्नर होती है ना, ये खास तरह की बर्नर होती है, उसका नाम है बंसन बर्नर। तो बंसन बर्नर से अगर आप कीजिएगा तो एकदम शूटी फ्लेम बिल्कुल इस टेस्ट ट्यूब के नीचे में एकदम लगता है, और प्रॉपर वे में आग मतलब हीट होता है। आग क्या लगेगा, थोड़ी ना विस्फोट करेंगे, प्रॉपर वे में ये हीट होगा। तो उससे अगर आप टेस्टिंग कीजिएगा तो वो इजी रहेगा। तो जिनके स्कूल में अवेलेबल है वो लोग तो टेस्ट कर सकते हैं, जिनका नहीं है वो घर पे भी थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो। हाँ, ध्यान रखिएगा कि जिस भी कंटेनर में ये काम करेंगे वो शीशा का होना चाहिए, मेटालिक कंटेनर लेके नहीं कीजिएगा, नहीं तो बनाने चले कुछ और, टेस्ट हो जाएगा कुछ और। ठीक है, ये ग्लास कंटेनर होना चाहिए, बाहर से बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। मेटालिक कंटेनर तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कैसे करेंगे। अब और भी कुछ जान लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता कितने तरह का है। अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट 2 तरह का होता है। एक को हम कह सकते हैं गुड कार्बोहाइड्रेट्स, और एक को हम कह सकते हैं बैड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब गुड और बैड होगा क्या, देखिए कोई बहुत भारी चीज नहीं है। वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें डाइटरी फाइबर्स हो, मतलब एक आप खाएं, इंस्टेंट एनर्जी मिल गई, तो वो इंस्टेंट एनर्जी किसी काम का नहीं होता। डॉक्टर क्या कहता है कि, या ऐसे भी क्या एक कहावत भी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में आ रहा है न्यूट्रिशन ना, वो लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहेगा, लेकिन जो एकदम फटाक से आया वो फटाक से चल भी जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन आता है वो किससे मिलता है, जो डाइटरी फाइबर्स हैं, जो स्टेपल फूड है उनसे मिलता है। तो स्टेपल फूड्स का नाम तो आपको याद ही है, जैसे होल ग्रेन्स हुआ, होल ग्रेन्स, गेहूं, जौ, भुट्टा, ये सब जो है मतलब मोटा अनाज, सिंपल वे में कह सकते हो कि मोटा अनाज जो भी आप खाते हैं। गांव के लोग जो होते हैं ना,
उनके लिए बहुत अच्छा होता है। वो लोग ना मोटा अनाज ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो भी गांव वाले हैं वो लोग मोटा अनाज ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाजरा, ज्वार। तो उस सब वो सब जो फाइबर होते हैं, देखते भी हो गांव के लोग एकदम हट्टे कट्टे होते हैं कंपेयर टू, मतलब शहर में क्या होता है, हम लोग बहुत हद तक क्या खाते हैं, गेहूं के आटा का रोटी खा लिए, या कुछ मिक्स्ड में भी लेके चलेंगे तो थोड़ा ही बहुत मिला पाते हैं। और वहाँ पे जनेरा वगैरह ये सब चीज़, बहुत सारा चीज़ मिल जाता है। तो होल ग्रेन्स वाले जितने भी आइटम होते हैं वो गुड कार्बोहाइड्रेट देते हैं। जितने ग्रीन वेजिटेबल हैं, जो भी आप खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी हैं, वो सब में गुड कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। आलू, अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के आलू खाना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो हो जाइएगा कोच पोटैटो जैसा। जितना चाहिए उतना ही। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी कम है तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी कम चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और भुट्टा, कॉर्न, ये सब जो होता है ये सब गुड कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। और बैड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तुरंत आया तुरंत गया, जैसे चीनी, चीनी पानी। अभी गर्मी का मौसम आएगा, हम लोग क्या करते हैं, नींबू का रस लिए, चीनी लिए, तुरंत एकदम फटाक से शरबत बनाए पिए। उस समय तो ताकत लगता है, क्या बहुत ताकत आ गया, लेकिन बाद में वो ताकत खत्म हो जाता है। जैम्स, ये तो हमको बिल्कुल नहीं पसंद है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले हुए रहते हैं। तो जैम तो आप अगर खाते हो तो सोच लो कि वो बैड कार्बोहाइड्रेट है, आपके बॉडी के लिए नुकसान ही करेगा। जितने भी फ्रूट ड्रिंक्स जो आते हैं वो पैकेट में, ये जितने भी फ्रूट ड्रिंक्स हैं वो सब बैड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसमें देखिएगा केमिकल सब लिखा हुआ रहता है। तो आप कह सकते हो कि फ्रूट ड्रिंक्स जो हैं ये भी बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। कैंडी बच्चे खाते हैं, दांत सड़ाते हैं। तो आप लोग सोचो कि बैड वाले कैटेगरी का ज़्यादा खाते हैं कि गुड वाले कैटेगरी का ज़्यादा खाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सा ज़्यादा खाते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स या बैड कार्बोहाइड्रेट्स। और एक होता है मोलासेस, इसके बारे में भी बात करते हैं। कुछ बच्चों को मोलासेस पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं, और जिनको पता है वो बताइएगा कि मोलासेस क्या होता है। एक्चुअली मोलासेस कोई बहुत बड़ा सा चीज़ नहीं है। मोलासेस भी होता है, आजकल ऐड देखते होगे, टीवी तो सब देखते हैं, सारे बच्चे देखते हैं। तो देता है ना कि आज से हम शुगर बंद कर रहे हैं, शुगर की जगह क्या यूज करें, शुगर का सब्सटीट्यूट यूज कर रहे हैं, चीनी को बंद करके चीनी का सब्सटीट्यूट यूज कर रहे हैं। एक्चुअली वो भी गन्ने से ही बनाया जाता है। इसका ज़्यादातर मोलासेस का यूज़ ना शराब वगैरह बनाने के टाइम में किया जाता है, ठीक है। और ये चीनी प्रॉपर वे में तो चीनी नहीं होता है, चीनी का एक सब्सटीट्यूट है मोलासेस। लेकिन ये भी शुगर तो थोड़ा हद तक हम कह सकते हैं कि गुड कार्बोहाइड्रेट में जा सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता है, लेकिन मोलासेस तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। लेकिन आजकल ऐड में वही दिखाता है कि चीनी के सब्सटीट्यूट पे हम आ गए, वो नहीं खाइए। वो सोच लीजिए एकदम बैड कार्बोहाइड्रेट है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स को डाल के बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया, बच्चे सारे बच्चों का क्लियर हो गया होगा। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो क्या होगा, घाटा। फायदा अगर पढ़ रहे हो तो घाटा भी पढ़ो, कि घाटा क्या होगा भाई। तो घाटा जो फायदे में हुआ वही घाटा में हो जाएगा, कि इसके डिफिशियंसी में क्या हो जाएगा कि आपका वो सब बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपका एनर्जी लेवल घट जाएगा, आपकी जो क्या है डिफिशियंसी में क्या कह सकते हो, लिख भी देते हैं डिफिशियंसी का, नहीं तो कहेगा सबकी बताए नहीं है। डिफिशियंसी में क्या होता है कि आपका जो स्टेमिना है, वर्किंग कैपेसिटी, ये जो है घट जाएगा, लॉस ऑफ स्टेमिना, वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगी, ठीक है। और ये भी बताए कि पोटैटो ठीक है गुड कार्बोहाइड्रेट है, अब ये भी नहीं कि ठूस ठूस के एकदम खा लेना है। ये निर्धारित है, ये पहले से ही प्री डिफाइंड है कि आपको जो है एक अमाउंट, मतलब 2000 से ऊपर थोड़ा सा, अप्रॉक्स 2200 से लेके 2500 तक कह सकते हो, उतना जो कैलोरी है उतना ही कार्बोहाइड्रेट का लेना चाहिए, ठीक है।
ये जितने भी गुड कार्बोहाइड्रेट हैं ये आपको 2200 से लेके 2500 तक आप ले सकते हो कैलोरी में, ठीक। और अगर आप अब कहोगे कितना लेना चाहिए, हमको तो ये कैलोरी नहीं पता चलेगा, हम तो खाना खाते जाएंगे, तो आप कह सकते हो, अगर दूसरे भाषा में कह सकते हो तो कह सकते हो कि 320 ग्राम कोई भी अनाज अगर आप खा रहे हैं तो वो हो गया, उतना आपका सफिशियंट है 320 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। हाँ, लेकिन अगर जिनका वर्किंग एफिशिएंट मतलब कि उनका फिजिकल एक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना पड़ेगा, जिनका कम है वो कम लीजिए, ठीक है। और मोटा अनाज ज़्यादा खाने पे ध्यान दीजिए। आजकल के बहुत सारे बच्चे जो है मोटा अनाज नहीं खाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो जौ हुआ, बाजरा हुआ, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही नहीं उसमें सिर्फ होता है, ठीक। अभी जो होल ग्रेन्स के बारे में बात की है, इसमें सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, फाइबर्स भी होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम को वो सब अच्छा मजबूत बनाता है। तो इसीलिए आप लोग को मोटा अनाज बिल्कुल अगर आप नहीं खाते हैं तो आज से भी खाना शुरू कर दीजिए, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया, क्लियर है? तब इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो साइंस का आज हम चैप्टर पढ़ाएं, ये जो साइंस की ये किस पार्ट में आती है, ये साइंस की किस कैटेगरी में आती है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम तो फिर बता ही देंगे कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये साइंस के किस कैटेगरी में आता है ये पढ़ाई, आप उस चीज़ को बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और एक हेल्दी कंपटीशन आपके बीच में आए, ठीक है। जब सामने वाला भी जानेगा, आप भी जानिएगा, तो आप उससे ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक होइएगा। तो हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए। और इस आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, एकदम आराम से पूछिएगा, ठीक। ओके बच्चों, जय हिंद।